हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के पहले भाग फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट इक्वेशंस विद मल्टीपल एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, देखिए जैसे अगर हम लोग केमेनो 4 की बात कर रहे हैं तो के काहे का होता है, प्लस का होता है। ये कैसे हमको पता लगा, ये प्लस इसके ऊपर 1 होगा। ठीक है, देखिए एक हाली ना कर बे सफर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, और ये एलिमेंट्स होते हैं। इसका पहले का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम इसमें 2 जोड़ देंगे। याद होगा एक बार बताया था, 2 8 8 18 18 और 32 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो आगे वाले का एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 3 11 11 8 19 19 और 18 कितने हो गए, 37 37 18 55 और 55 और 32 कितने हो गए, 87 हो गए। यानी अगर हम उस हिसाब से देख लें तो कुल मिला के संख्या की, यानी अब ये क्यों ऐसा होता है, देखिए सोडियम से 1 निकाल दोगे तो ये नियान की संरचना में आ जाएगा, पिछले टर्म में बताया था। और पोटेशियम 19 से 1 निकालोगे तो ये 18 हो जाएगा आर्गन के स्ट्रक्चर में। तो इसीलिए के ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आयन होता है पर मैग्नेट, MnO4-। ठीक है, अब इन देखिए पर मैग्नेट कैसे बनता है, Mn की +7 होती है। और एक चीज और याद रख लीजिए कि जब कभी एक प्लस और एक प्लस और एक माइनस आपस में कनेक्ट होते हैं तो नेट चार्ज जो होगा वो माइनस का होगा। अब यहाँ पे +7 है, अब कितने ऑक्सीजन ले लें, तो 4 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे आपको, 1 2 3 4। अब जरा इन सबको जोड़िए तो देखिए +7 और प्लस माइनस के कितने 8 है, तो +7 -7 को खत्म कर देगा तो -1 बचेगा। तो इनके ऊपर जो नेट चार्ज आएगा वो काहे का हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका पर मैग्नेट है। क्या है ये, पर मैग्नेट। ठीक, अब देखिए बेटा, अब हमने बताया आपको कि ये पर मैग्नेट था। इसके बाद इन दोनों को मिला के फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला जब आप बनाएंगे तो KMnO4 जो है वो आपका KMnO4 हो गया प्लस। इसके बाद हमने क्या लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया था। तो हाइड्रोजन का H का +1 होता है, Cl का -1, ये हम पहले ही बता चुके कई बार। तो ये क्या हो गया आपका HCl। अब ये पूरा पूरा कंपाउंड ब्रेक होता है, इसमें ये प्लस का और ये काहे का, ये भी प्लस का, केवल ऑक्सीजन का होता है, माइनस का होता है। के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले K+ और Cl- कनेक्ट हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, KCl। फिर आपका क्या दूसरे बिहाफ में आएंगे तो आपका Mn देखिए Mn की थ्योरी बड़ी लंबी है, Mn का खानदान बड़ा लंबा है। Mn +2 से शुरू करता है, फिर यहाँ पे +4 हो जाता है, फिर +6 हो जाता है और बाद में +7 हो जाता है। तो लास्ट स्टेज इसकी क्या होती है, +7। इसको मैग्नस बोलते हैं, इसको बोला जाता है मैग्नस, इसको मैग्नीज बोलते हैं, मैग्नीज, इसको बोलते हैं मैग्नेट जब 6 शो करेगा, और Mn+7 जब शो करेगा कहीं पे तो पर मैग्नेट। ये इनके कहानी है। सीधा सा ये 7 में या तो ज्यादा स्थायी होता है या 2 में, तो जब अकेले होगा तो कहां पहुंच जाएगा, 2 में सीधा पहुंचेगा। ठीक है, तो यहां से ये ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे आ गया। तो Mn के ऊपर क्या हो गया, +2 और Cl के ऊपर -1। कोई माइनस का है नहीं, है ऑक्सीजन है, लेकिन वो यहाँ पे इसी के साथ ऑलरेडी पहले जुड़ा था। ये क्या बना देगा, MnCl2। क्यों, सूत्र बनाते समझता है, बदल देते हैं। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे, तो क्या बन गया, MnCl2 प्लस आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। भाई अब हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन -2, तो ये क्या हो जाएगा, H2O और प्लस आपका कौन सी गैस हो जाएगी, क्लोरीन गैस हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी को हम लोगों ने अभी बैलेंस किया था। क्या बैलेंस किया था, इसको 2 से गुणा किया गया था, इसको
16 से गुणा किया गया था 2KCl2 MnO2 8H2O और प्लस आपका 5Cl2। ठीक है, तो ये प्रकार हो गए। अब हम लोग रिएक्शन अपक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लिया हमने ले लिया KMnO4, ये होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको लाल दवा भी बोलते हैं। और लाल दवा ये जीवाणुनाशक होती है। पुराने समय में इसका प्रयोग कुएं के अंदर जो पानी में कीटाणु होते थे उनको मारने में इसका प्रयोग करते थे। तो ये लाल दवा है। अब इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। अब इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया कराइए HCl के साथ। देखो K प्लस का Cl प्लस का, तो पहले तो KCl बन जाएगा, फिर Mn प्लस का Cl माइनस का, तो ये बना देगा MnCl2। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएंगे, H2O और क्लोरीन गैस। तो आपकी बात तो लग रहा होगा बहुत बड़ा समीकरण है, कैसे संतुलित किया जाए। डरने कोई आवश्यकता नहीं, आराम से लिखिए। जैसे K का 1 है तो K का 1 है, ये तो संतुलित हो गया आपका। Mn का 1 है, Mn का 1 है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो 4 करने के लिए आप जल को कितने से गुणा कर देंगे, 4 से। ठीक, अब जैसे 4 से आपने गुणा किया तो हाइड्रोजन हो गए 4 दूनी 8। 8 करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 8 से गुणा कर देंगे। अब क्लोरीन बचा है, बाकी सब कुछ संतुलित है, क्लोरीन देखना है। तो 8 एकम 8, यानी क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, Cl हो गए जाके 8। अब यहाँ पे Cl कितने, अगर वो बैलेंस हो तो समीकरण बैलेंस है। एक Cl तो देखो KCl में है, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर Cl2 में कितने Cl है, 2 है, फिर 2 यहाँ पे है, तो 2 2 4 और 1 5 हो रहे हैं। इसका मतलब समीकरण आपका बैलेंस नहीं। हमको कितने करने, 8। अच्छा, इनसे कुछ करना नहीं, बीच में जो झुंड में हो उनसे मत करना, कुछ नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 और 1 मिला देंगे तो 3 हो गए। अब आपके दिमाग में आ जाए कि यहाँ पे कितनी संख्या हो कि 8 हो जाए। तो अगर हम इसको 5 जोड़ देंगे तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। यानी किसी प्रकार से इसको कितना करना है, 5 करना है। अब एक मोटा मोटा आइडिया होता है, हम लोग बहुत छोटे पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 और 2.5 का, 2.5 का गुणा करेंगे तो 2.5 दूना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समीकरण आपका बैलेंस हो गया। लेकिन अगर देखिए, पहले क्या होता है कि सामान्य भाषा में समीकरण को आप संतुलित करिए, और अगर गड़बड़ लग रहा है तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2.5 हमने लिखा हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, पूरे समीकरण को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक 2.5 और 2.25 वाला काम खत्म हो जाएगा। 2 से जब गुणा करेंगे तो गुणा यहाँ नहीं होता, गुणा किसी उसमें पूरे अणु में होगा। तो ये हो जाएगा 2KMnO4 प्लस 8 का 2 से गुणा करिए 16HCl, गिब्स आपका 2 से गुणा किया गया 2KCl, और प्लस आपका 2MnCl2 प्लस 4 दूनी 8, 8H2O प्लस 2.5 दूना कितना हो गया, 5Cl2। यानी अब अगर हम चेक करें तो मेरे हिसाब से हम लोगों को पता लग जाएगा कि सभी 16 Cl है, 2 ये हो गए, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, और 5 दूनी 10, 10 और 6 कितने हो गए, 16। समीकरण आपका संतुलित। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपकी समझ में आ गया हो गया कि समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं, और इस विधि को हम अनुमान विधि कहते हैं, अनुमान विधि। ठीक है, इस विधि का नाम क्या होता है, ये कौन सी विधि है, अनुमान विधि। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब हम लोग बात करते हैं समीकरण संतुलित करना। समीकरण संतुलित करना आपके पेपर में बहुत आता है, समीकरण संतुलित करना। समीकरण संतुलित करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया हम सब लोगों ने द्रव्य की अविनाशिता का नियम पढ़ा है, और उसमें ये बताया गया है कि द्रव्य क्या होता है, अविनाशी होता है, ना तो उसको उत्पन्न कर सकते और ना ही उसे नष्ट कर सकते। यानी किसी रासायनिक अपक्रिया के पूर्व पदार्थों का भार जितना होता है उतना ही रासायनिक अपक्रिया के बाद भी रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो जब भी कोई हम समीकरण लिखेंगे तो समीकरण में आपको दो चिन्ह मिलेंगे, एक कहीं पे ऐसा चिन्ह आपको लगा मिलेगा और कहीं पे एक साइन आपको ऐसा लगा मिलेगा, ठीक है, दोनों साइन है और दोनों, इसका मतलब होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो मिल जाएगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं मिलेगा। और इसका मतलब क्या होता है, अनुत्क्रमणीय के बाद क्या हो गया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी मिल जाता है, प्रोडक्ट से क्या मिल जाता है, रिएक्टेंट भी मिल जाता है। अब देखिए बेटा, जैसे मान लिया हमने कोई समीकरण लिखा, सपोज दैट मैंने लिखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, N2 होता है। अब वैसे तो प्रतीक N होता है, लेकिन जब हम लोग उसको अणुसूत्र के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, N2, ये अणु है। इसके बाद हमने इसकी हाइड्रोजन से अपक्रिया करा दी। अब मैंने यहाँ पे चिन्ह लगाया, चिन्ह का मतलब ये हुआ कि ये कौन सी अपक्रिया हो गई, उत्क्रमणीय अपक्रिया हो गई। यहीं से पता लग जाता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन जाएगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका बन जाएगी NH3 अमोनिया, ठीक है। ये कैसे बनी, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है, ठीक है। अब जब इन दोनों को मिलाएंगे तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, NH3, यानी सूत्र बनाते हैं, संयोजकताएं बदल देते हैं। देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए अभिकारक कौन से होते हैं। तीर के पहले जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अभिकारक, अभिकारक। और तीर के बाद जो होते हैं, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद, यानी प्रोडक्ट कहा जाता है। ये वाले रिएक्टेंट और ये आपके क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। अब देखो करोगे क्या, हमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, तो इधर साइड में देखा जाता है। यहाँ पे हमने देखा तो कितने हैं, 1 है। जाहिर सी बात है, एक अमोनिया के अणु में 1 नाइट्रोजन है और आपको नाइट्रोजन कितने चाहिए, 2, तो जाहिर सी बात है कि अमोनिया के आपको 2 अणु लेने पड़े, क्योंकि यहाँ पे आप गुणा नहीं कर सकते हो। आपको जब भी गुणा करना पड़ेगा पूरे अणु पे करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको 2 से गुणा कर दिया। अब 2 से जब गुणा कर दिया तो जाहिर सी बात है फिर गड़बड़ हो गया। अब हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया आपके, 2 का 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे कितने हैं, 2, 6 करने के लिए हम इसको 3 से गुणा कर लेंगे, समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। यानी हमें दोनों तरफ कितने कितने परमाणु हैं इन सब की गणना करनी पड़ती है, किसके द्वारा, समीकरण को। तो अभिकारक कौन होते हैं, तीर के पहले वाले, उत्पाद कौन होते हैं, तीर के बाद वाले, ठीक है। इसको गिब्स बोला जाता है, गिब्स, गिब्स बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हम लोग इसलिए बोलते हैं कि आप कम से कम ये समझते रहो, तीर एक में ये बना हुआ है, एक में ये बना हुआ है। देखिए इसी प्रकार एक समीकरण हम और ले रहे हैं, ये लोहा है और लोहे के ऊपर हम पानी की अपक्रिया करा रहे हैं, भाप कह सकते हैं, भाप कहते तो भी वही सूत्र होता। अब देखो Fe और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये बना देते हैं Fe3O4 और प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब आपसे पूछ ले तो शायद ज्यादातर आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो गए आपके अभिकारक और ये क्या हो गए आपके उत्पाद हो गए। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करनी। यहाँ पे Fe का कितना है, 1 है, इस साइड है तो Fe कितने हो गए, 3 हो गए। इसको कितने से गुणा कर देंगे, 3 से, ये संतुलित हो गया। फिर आगे आएंगे, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। अब 4 है तो जाहिर सी बात इधर देखा गया तो ऑक्सीजन के बगल में कितना है, 1 है। 4 करने के लिए इसको कितने से गुणा करेंगे, 4 से। ये भी आपका बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 और इसको भी हम कितने से गुणा कर देंगे, 4 से, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये स्कूल। प्लीज लाइक एंड शेयर।